बाहर से आए हुए जितने भी हमारे जिला पार्षद सदस्य अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी तथा तमाम हमारे मीडिया साथी, सभी लोगों को मैं इस धरना प्रदर्शन में अभिवादन करती हूँ, सम्मान करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारे माननीय दिवाकर सर जी द्वारा ये आयोजन किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज हम लोगों को इस जिला पार्षद संघ में इकट्ठा करने का उनकी इतनी पुरजोर मेहनत है और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये दर्द है कि हम समाज में नेतृत्व करने के लिए हम लोग आए हैं और हमारे समाज का विकास हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। तो कैसे इस विषय पर हम लोग विचार करें और अपने जुबान को मजबूत करें, अपने शक्ति को मजबूत करें। तो आज हम सभी लोगों को इस 11 सूत्री कार्यक्रम में सम्मान और स्वागत करते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि 1977 में ये जो है पंचायती राज विभाग का जो आयोजन किया गया और 2001 में इसको लागू किया गया और लागू करने के बाद आज हम लोग जो सदस्य हैं या सदस्य हैं, जो हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, हम महिलाएं घर से आज हम लोगों को निकलने नहीं दिया जाता है, फिर भी हम लोग इतने हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं और हम लोगों को मौका मिला है संवैधानिक अधिकार के तहत कि हम लोगों के अंदर भी नेतृत्व करने का अधिकार है और हम लोग इस चीज को कर सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव जो है पंचायती राज विभाग के और पंचायती राज विभाग के जो मंत्री जी हैं, मैं उन लोगों से ये अनुरोध करती हूँ, आह्वान करती हूँ यहाँ से कि हम लोगों के जो पंचायत में हम लोगों का जो सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, उनको जनता के द्वारा अपमानित किया जा रहा है, उनको सही समय पर योजना नहीं पहुँचाया जा रहा है, उनको सही समय पर फंड वितरण नहीं किया जा रहा है। तो इसके जिम्मेवार कौन? क्योंकि हम लोगों के ऊपर तो भरोसा करके वो सदस्य बना के हमको जिला में भेज दिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी है। हमारे भोजपुर के एक चेयरमैन सर थे, वो अभी बोल रहे थे कि हमारे भोजपुर जिला में बराबर 17 करोड़ रुपया 15वीं वित्त आयोग में आया है, वो केंद्र सरकार की रुपया है, किसी की अपनी विरासत नहीं है। और उन्होंने हम लोगों के साथ जो 15 सदस्य हैं, हम लोग अपोजिशन में हैं, इन लोगों को 10-10 लाख रुपया दिए हैं, अपने 5 करोड़ रुपया रख लिए और कैसे करके डीडीसी जी है, जो पदाधिकारी भी अफसरशाही बने हुए हैं, वो लोग हमारे साथ क्या किए कि इस फंड को वितरण करके और साइन कर दिए। जब मुझे पता चला, मैं योजना निकाली ग्राम सभा से और उसको पोर्टल पर से निकाल के मैं अकेले मुझे लड़ना पड़ा पूरे वैशाली जिला में और वहाँ पूरे मीटिंग में हमको अकेले लड़ना पड़ा और डीडीसी से जवाब लेना पड़ा। लास्ट में मुझे मुजफ्फरपुर उनके यहाँ कमिश्नर जी के यहाँ लेटर देना पड़ा। उसके बाद पोर्टल को बंद करवाए और पोर्टल बंद करवाने के बाद उनको हम मजबूर किए हैं कि बराबर योजना सभी सदस्य को मिलना चाहिए, क्योंकि सभी सदस्य जो है 50,000 जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं और सभी को जवाब देना है। आप किस अधिकार से आप जो है 5 लाख और 10 लाख रुपया आप दे रहे हैं और उसमें भी 2 लाख 2.5 लाख रुपया का काम करने के लिए दिया गया। तो बहुत ऐसा जिला है जो अपने लोग ही प्रताड़ित करते हैं। तो मैं ये चेयरमैन सर से कहना चाहूंगी कि आप लोगों का भी बैठक होता है जो चेयरमैन संघ का होता है, उसमें इस चीज पर संवाद करनी चाहिए और सभी सदस्य के क्षेत्र में वोट लगनी चाहिए, सभी जनता का विकास होना चाहिए। ये जो अपमान किया जा रहा है, इस पर जरूर विचार विमर्श होना चाहिए। और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैं आने वाले समय में हम 50% महिलाएं हैं जो नीतीश जी को मुख्यमंत्री जी बनाए हैं। आने वाले समय में हम लोग इसका भी जवाब दे सकते हैं और देंगे, क्योंकि हम लोगों के अंदर शक्ति नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर सभी लोग राज करते हैं इस तरीके से।
हम लोगों को भी अब समय आ गया कि 15-20 साल से वो राज कर रहे हैं इस बिहार में, और हमारे समाज का अगर विकास नहीं हो रहा है तो हम लोग को सरकार भी बदलने की जरूरत पड़े तो हम लोग को बदलना पड़ेगा, तो करेंगे हम लोग। और इस बात मतलब साथ सहयोग लेना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों को अकेले, हम महिलाओं को भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम अभी चल रहा है ये ब्लॉक स्तर पर भी होना चाहिए, जिला स्तर पर भी होना चाहिए और प्रखंड स्तर पर भी होना चाहिए, ताकि हम लोग अपने समाज को अपने लोगों को इसमें जोड़ सके और जिला परिषद को हम लोग संवाद कर सके। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, ये सर 1 महीना पहले हमारी जो मीटिंग हुई थी, सर कहे आज हम लेट से आए हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैंने गाड़ी रोक के रखा। 3 रोज से लगातार मैं प्रयास कर रही हूँ कि सर आप लोग चलिए हमारे साथ, महिलाओं को भी चलिए, क्योंकि उन लोगों को अपने तरफ कर लिया गया और वो लोग कहे कि आप चलिए हम आ रहे हैं। आज 2 घंटा में लेट हो गई, लेकिन हमारे जिला परिषद सदस्य लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि किन्हीं लोगों के मन में ऐसा विचार होता है कि हम अगर वहां जाते हैं तो हम चेयरमैन से बेकार हो जाएंगे। तो इस तरीके की मानसिकता हमारे सदस्य में भी बना हुआ है, इस कमजोरी को हम लोगों को देखना चाहिए और इस चीज पर हम लोग विचार विमर्श करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।